नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या। आज हम आगे पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी के बारे में, उसके अंदर दांतों के बारे में पढ़ चुके हैं, जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर हमने देखा था फूड पाइप होती है। और इसके बाद हमारा आता है पेट। पेट को अमाशय भी बोल सकते हैं, पेट को जठर भी बोल सकते हैं, और स्टोमच उसको बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये हमारा पेट का जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर, तो इसको आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये कि किस तरह से दिख रहा है, जे की तरह दिख रहा है ऐसे जी। तो इसकी जो शेप होती है, इसकी जो आकृति होती है वो जे शेप में होती है, जे की तरह ये दिखता है ऐसे। ठीक है, जे की तरह दिखता है। अब बात करते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं। तो ईसोफेगस ये पार्ट होता है फूड पाइप का, फूड पाइप से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका फूड पाइप का पार्ट ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास पहला पार्ट होता है कार्डिया। पहला पार्ट पेट का क्या होता है? कार्डिया, जो जुड़ा रहता है फूड पाइप से। कार्डिया के बाद हमारा आता है फंडस, फंडस वाला पार्ट। इसके बाद ये पूरी बॉडी है। ठीक है, और बॉडी के अंदर ही होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां होती है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या बनता है आपका? गैस्ट्रिक जूस बनता है। जठर ग्रंथियों के अंदर जठर रस बनता है। ठीक है, तो जठर रस, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम पाइलोरस। पाइलोरस, पाइलोरस बोलते हैं इस पार्ट को। तो हमने देखा यहाँ पर कार्डिया, यहाँ पे फंडस, इसको बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट पेट से जुड़ा होता है? तो हम कहेंगे कि वो होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वो हमारे अमाशय से या पेट से जुड़ा रहता है। तो जो पेट के मेन पार्ट है वो होते हैं कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। ये पेट के पार्ट होते हैं। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, ये तीनों होते हैं पेट के पार्ट। और पेट के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो कौन सी होती है? वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है पेट के अंदर, और वो कौन सा रस प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो पेट होता है, पेट के अंदर जो हमारा खाना होता है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है, वहां पर डाइजेस्ट होता है। और पेट के बाद वो जाता है छोटी आंत के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो सेल होती है जो इस जूस वगैरह को बनाती है, तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ सेल होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। तो कौन कौन सी सेल होती है उसको देखते हैं। पहला होता है ऑक्सीनिटिक, ऑक्सीनिटिक सेल या पेरिटल सेल भी बोलते हैं ऑक्सीनिटिक सेल को। हिंदी में भी उसको ऑक्सीनिटिक ही बोलेंगे, ऑक्सीनिटिक सेल। ठीक है, और ऑक्सीनिटिक सेल होती है वो ही हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि HCl बॉडी के किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है? तो HCl बॉडी के स्टोमच में प्रोड्यूस होता है, पेट में प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि HCl हमारा पेट के अंदर बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस बात से। ठीक है, तो ऑक्सीनिटिक जो सेल होती है पेट के अंदर वो हमारा HCl प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ ये चीफ या पेप्टिक सेल होती है जिसको मुख्य कोशिका बोलेंगे, वो हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एंजाइम, यहाँ पर 2 तरह के एंजाइम देखेंगे हम। एक होता है पेप्सिनोजिन एंजाइम, दूसरा होता है प्रोरेनिन एंजाइम। पेप्सिनोजिन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने ऑक्सीनिटिक सेल ने HCl प्रोड्यूस कर दिया और चीफ या पेप्टिक सेल ने पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया। अब इन सबको मिला दो, HCl, पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, और उसके अंदर अगर हम पानी भी और ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जठर रस की pH कितनी होती है? तो देखो, जठर रस के अंदर हम HCl मिला हुआ है, जठर रस बना हुआ है HCl से। तो HCl होता है एसिड, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH मतलब बहुत ही 7 से बहुत ज्यादा दूर रहेगी,
लोग एसिड है तो 7 से कम रहेगी, तो कम कितनी कम, मतलब बहुत 1-2 के बहुत नजदीक स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो गैस्ट्रिक जूस की भी जो पीएच होती है वो लगभग 1.5 के आसपास होती है, 1.2 1.5 इसके अराउंड होती है, क्योंकि इसमें HCl से बना होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसकी पीएच एसिडिक रहती है। ठीक है, तो ये आपका जठर रस हो गया। अब जठर रस अंदर क्या क्या होते हैं आप बता सकते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो किन किन सेल से मिलकर बने होते हैं, वो हम यहाँ पर सारी बातें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं ये जो एंजाइम थे इनके बारे में देखते हैं कि एक तो था पेप्सिनोजिन एंजाइम। तो ये जो पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है वो हमारे पेट के अंदर इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, और इनएक्टिव अक्रिय स्टेट के अंदर होता है, लेकिन उसको अगर हमने HCl दे दिया, यहीं पर जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर HCl यहाँ पर दे दिया तो ये पेप्सिनोजिन से बन जाता है पेप्सिन, पेप्सिनोजिन से ये बन जाता है पेप्सिन, और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो एक्टिव एंजाइम होता है, सक्रिय एंजाइम होता है। इसी प्रकार जो प्रोरेंजिन एंजाइम है, यहाँ पर जो बना था हमारा प्रोरेंजिन एंजाइम, ये भी HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोरेनिन से HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। तो यहाँ पर ये रेनिन जो आ रहा है वर्ड, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किडनी में एक बार फिर आप रेनिन पढ़ोगे, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये रहेगी RENIN, ये किडनी में पाया जाता है, और ये जो RENNIN है रेनिन है ये पाया जाता है पेट के अंदर। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये किडनी वाला रेनिन है और ये पेट वाला रेनिन है। ठीक है, तो हमने देखा पेप्सिनोजिन को HCl दिया तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, और प्रोरेनिन को HCl दिया तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों इनएक्टिव थे और ये दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए हैं। अब देखो इनका काम क्या होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है काम क्या होता है। तो जैसे प्रोटीन होती है, प्रोटीन हम लेते हैं खाने के रूप में, तो प्रोटीन को अगर हम दे देते हैं पेप्सिन, प्रोटीन को अगर हम ये एक्टिव वाला एंजाइम दे देते हैं पेप्सिन एंजाइम, तो ये बना देता है पेप्टाइड्स, ये बना देता है पेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देता है, एक तरह से पेप्टाइड्स बना देता है, इसको पेप्टोन्स भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार केसिन जो प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है मिल्क प्रोटीन, ये दूध के अंदर पाई जाती है। तो केसिन प्रोटीन को अगर हम रेनिन एंजाइम देंगे तो ये बन जाएगा पैराकेसिन, केसिन से क्या बन जाएगा, पैराकेसिन। केसिन को रेनिन एंजाइम देने पर वो पैराकेसिन बन जाता है, और फिर पैराकेसिन को हमने फिर पेप्सिन दे दिया, यहाँ पर पैराकेसिन को फिर पेप्सिन दे दिया तो ये बन जाएगा पेप्टाइड्स में। तो देखो पेप्सिन का काम होता है पेप्टाइड्स में तोड़ना, तो इसने प्रोटीन को पेप्सिन दिया तो पेप्टाइड्स में तोड़ दिया, यहाँ पैराकेसिन को भी पेप्सिन दिया तो ये पेप्टाइड्स में टूट गया, अल्टीमेटली ये पेप्टाइड्स बना देता है। ठीक है, तो ये हमने देखे इन दोनों के अनुप्रयोग। ठीक है, ये प्रोटीन और प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन को आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर HCl बना था। अब HCl क्या काम करता है पेट के अंदर हमारे, तो HCl का मेन काम होता है कि बैक्टीरिया को किल करना। HCl बैक्टीरिया को किल करता है यहाँ पर। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं या बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको किल करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, हमने देखा एक तो पेप्सिनोजिन एंजाइम था, एक प्रोरेनिन एंजाइम था, दोनों को हमने HCl दिया और उनको एक्टिवेट कर दिया इसने, तो ये एक्टिवेट एंजाइम करता है। दूसरा क्या करता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जठर रस हमारा था गैस्ट्रिक जूस, वो एसिडिक मीडियम का था, तो एसिडिक मीडियम किस वजह से था, वो HCl की वजह से वो एसिडिक हो गया था। तो ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है पेट में। तो पेट का जो पीएच होता है वो बहुत एसिडिक होता है, उसकी बात आगे करेंगे। इसके अलावा ये जो HCl होता है ये आयरन को भी +3 से +2 में रिड्यूस कर देता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 से 2 में इसको चेंज कर दिया, मतलब इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम कर दिया, तो HCl ने इसको रिड्यूस कर दिया। तो इसको ये काम भी HCl का होता है। तो ये मेन काम हो गए HCl के, कि बैक्टीरिया को मारना, एंजाइम को एक्टिवेट करना, और जो आपके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, और Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट करना। ये हमारे HCl के काम हो गए जो हमारी बॉडी के पेट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद कुछ नोट लगाकर लिखा है मैंने, तो जो पेट का पीएच होता है वो 1.5 से 1.8 के मध्य रहता है। कहने का मतलब ये जो पीएच होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है, एसिडिक पीएच होती है। तो
तो पेट का पीएच आपसे पूछा जा सकता है, 1.5 से लेकर 1.8 तक इसका पीएच रहता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस का पीएच पूछा जाए तो आप 1.5 के अराउंड जो भी आंसर हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी एक बुक देख रहा था, उसके अंदर 1.2 दिया हुआ था, तो जो भी 1.5 के पास आसपास आपको लगे वो आप आंसर उसका लगा सकते हो गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, होगा एसिडिक एकदम। तो देखो ये इतना एसिडिक है, तो पेट का अगर इतना एसिडिक मीडियम है तो वो तो जल जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl H2SO4, तो H2SO4 अगर किसी को टच भी हो जाता है तो वो जल जाता है। जैसे एसिड अटैक वगैरह की घटनाएं होती है उसमें H2SO4 ही वो डालते हैं किसी दूसरे पर्सन पर। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि सामने वाले की त्वचा को एकदम खत्म कर देता है। तो फिर पेट हमारा कैसे बचा हुआ है, उसके अंदर भी तो एसिडी मिला हुआ है, 1.5 से 1.8 की उसकी पीएच है। ठीक है, तो उसको ये जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस लेयर होती है, वो बचाने का काम करती है। ये म्यूकस लेयर होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, और पेट हमारा हो गया एसिडिक प्रवृत्ति का, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा पेट बचा रहता है, जलता नहीं है। तो जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो जलने से बचाती है, ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है म्यूकस लेयर हमारी। तो पेट के अंदर म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस श्लेष्मा झिल्ली होती है। ठीक है, ये इस पेट को बचा लेती है, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और ये एसिडिक प्रवृत्ति का है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया हमारे लिए। अब देखिए लास्ट में क्या है कि हमारा खाना है, फूड है जो हमने खाया है, ये अपचे वाला फूड है जो पचा नहीं है अभी तक, और ये वाला सेक्रेशन ये पचा हुआ खाना है, ये भी खाना है लेकिन ये पचा हुआ खाना है, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर सेक्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रहे होंगे जिसको जो पेट में आकर पच गए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पेट पचा देता है, लेकिन पेट पचा नहीं पाता, पेट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचता है। ठीक है, तो ये पचे वाला भोजन है, ये अपचे वाला भोजन है। ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ हम लिखना चाहें कि इनको एक साथ क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है काइम। ठीक है, CHYME काइम, हिंदी में भी इसको काइम ही बोलते हैं। ठीक है, तो अनडाइजेस्टिव फूड और डाइजेस्टिव फूड को एक साथ अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, और अनडाइजेस्टिव फूड के अंदर यहाँ पर फैट होगा और डाइजेस्टिव फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होगी जो पेट में आकर पच गए हैं। तो फूड और सेक्रेशन को एक साथ हम बोले तो उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों पेट, आमाशय या जठर, स्टोमच के बारे में थी। ठीक है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली पेट से रिलेटेड। तो इन्हीं के आर पार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, तो वहां पर भी जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये थ्योरी पढ़ने के बाद। इसके अलावा आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है हमको बताइए, और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा हमें जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू, देखते रहिए, जुड़े